नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 के बारे में। जैसे ही टीडीएस जितना इंपॉर्टेंट है, टीडीएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन होता है 194 का होता है। इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी क्या लिमिट है, किस लिमिट पे जो आपको यहाँ पे टीडीएस काटना होता है, किस लिमिट तक आपको यहाँ पे टीडीएस नहीं काटना, साथ में कब आपको डिपॉजिट करना और किस केस में जो आपको यहाँ पे टीडीएस नहीं काटना है। तो सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो नोटिफिकेशन आप वो टीडीएस की कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स india.gov.in पर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाने वाला ऑल एक्ट्स का। उसके बाद आपको इनकम टैक्स यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आप क्या है, आपको ये दिख जाएगा एज मैंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024, आपको नंबर 2 यहाँ पे दिख जाने वाला है। उसके बाद आपको सेक्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेक्शन वाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 194 से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ। सर्च के बाद आप क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपके पास यहाँ पे दूसरे यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाने वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे 194 सेक्शन सी के यहाँ पे पूरी डिटेल आपके आ जाने वाली है। किसको जहाँ पे टीडीएस काटना है नहीं काटना है आपको मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो आपके यहाँ पे लिमिट रखी जाती है, जो एक बार में आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी है 30,000 तक की पेमेंट है। और साल में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो यानी कि 1 लाख तक की पेमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से काम करवाया, ऑफिस से कोई काम करवाया आपने मेंटेनेंस का, उस केस में क्या है, आपकी जो पहली पेमेंट करी आपने 25,000 की पेमेंट करी, तो वो आपके फर्स्ट पेमेंट तक आने की कितनी लिमिट है, 30,000 तक की लिमिट है। तो उस केस में क्या आपने कोई टीडीएस यहाँ पे नहीं काटना है। तो पार्टी को आपने पेमेंट कर दी, तो दोबारा से बिल करवाया उसे, उसने बिल दिया, काम करवाया आपसे, उसने 20,000 का पेमेंट करी, आपने 20,000 की पेमेंट करी, तो लिमिट कितने की है, 30,000 की है वन टाइम पेमेंट की। तो वहाँ पे भी आपने टीडीएस वहाँ पे नहीं काटा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, टीडीएस नहीं काटा है। तो दोबारा आपने उसने बिल रिलीज किया, फिर आपने 25,000 का किया, और इस तरीके से क्या हुआ, आपने 30,000 की लिमिट नहीं क्रॉस हो रही थी और आपने टीडीएस नहीं काटा। जैसे आप टोटल करेंगे, अब जब आपकी वैल्यू 1 लाख से ऊपर की हो जाएगी, यानी कि मान लो 30,000 30,000 30,000, यानी कि फिर 10,000, कुछ भी इस तरह के 25,000 के आप 4 बिल मान लो। उसके बाद जो भी फिर आपसे आप काम करा रहे हो बिल आपको देगा वो। तो फिर उस केस में क्या है, जो आपने पहले टीडीएस नहीं काटा है उसका भी टीडीएस काट के आपको वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 25,000 के आपने 4 बिल दे दिए, वहाँ पे आपने टीडीएस नहीं काटा, उसका पेमेंट कर दी 25,000 की, फिर दोबारा उसने 20,000 का बिल दिया, यानी कि टोटल कितने हो गए, 1,20,000 हो गया आपका। तो 1,20,000 से आपको 1% पूरा टीडीएस, यानी कि जो आप 20,000 की पेमेंट करेंगे, जो पुराने में आपने टीडीएस नहीं काटा था, यानी कि 1,20,000 होगा टोटल, उस पर 1% आपको आ जाएगा 1,200 रुपये। तो यानी कि जो अगली पेमेंट आप 20,000 की करेंगे उसमें 1,200 अमाउंट काट के आपको पूरी पेमेंट वहाँ पे करनी है। तो इस तरीके से ये सेक्शन कहता है। और काफ़ी लोग इसको स्टार्टिंग से ही काटने लगते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्टिंग से काट रहे हैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, आपको टीडीएस आपका इस तरीके से 194 सेक्शन यहाँ पे काम करता है। किस किस केस में जो काम करता है, जैसे आप किसी से काम करवा रहे हो, इसके बीच में आपने कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, तो उस केस में जो आप वहाँ पे टीडीएस काटना पे मैंडेटरी होता है। और साथ में आप किसी को लेबर सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में जो आपका पे टीडीएस यहाँ पे काटना जो एप्लीकेबल यहाँ पे मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कितना रेट का जो आपको टीडीएस यहाँ पे काटना होता है। जो इंडिविजुअल और एचएफ होता है उसके लिए जो यहाँ पे 1% का रखा गया, यहाँ पे टीडीएस देखिए 1% आपको जो टीडीएस है इंडिविजुअल और एचएफ के लिए कितना यहाँ पे टीडीएस आपको काटना होता है, 1% काटना होता है। अदर दैन इंडिविजुअल एचएफ है तो उस केस में आपका जो यहाँ पे 2% यहाँ पे टीडीएस आपको यहाँ पे काटना होता है। ये तो टीडीएस की रेट की बात होगी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किस किस का जो आपको कब यहाँ पे काटना है। इसके अंदर एक लिमिट रखी गई है। जैसे कि हम बात करें, अगर इंडिविजुअल की यहाँ पे बात करें, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट आ रही है आपकी, ये देखिए आपकी लिमिट है, ये रहा, हैज़ टोटल सेल्स ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़ इन केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ प्रोफेशन। अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर बिजनेस में इनकम आ रही है तो उस केस में जो आपके यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगा 194 में टीडीएस काटना। और प्रोफेशन इनकम आपकी बिजनेस पर प्रोफेशन है, उस केस में आपकी 50 लाख से ऊपर आपकी 1 साल में आपकी इनकम हो रही है, तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे 194 के अंदर यहाँ पे टीडीएस काटना। एक तो आपकी होगी, आपको किस केस में काटना है, पहला अगर आपकी प्रोफेशन की इनकम है तो 50 लाख से ऊपर हो रही है तो उस केस में काटना होगा। और दूसरा, अगर आपके यहाँ पर बिजनेस की इनकम है, अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम हो रही है उसके अंदर, तो फिर आपको क्या है, उस केस में 194 आपका मैंडेटरी होता है। दूसरी आपके यहाँ पर आ जाती है, आपकी जो लिमिट है यहाँ पे 30,000 की लिमिट है वन टाइम पेमेंट पे, और पूरे साल की जो पेमेंट आपके यहाँ पे 1 लाख से ऊपर पेमेंट कर रहे हैं पूरे साल की, तो वहाँ पे दूसरी लिमिट ये आपकी ये आ जाती है। और साथ ही में जो आप अगर टीडीएस जो काट रहे हैं, आपको कब तक जमा कराना होता है, जो अगले महीने की 7 तारीख है उससे पहले आपको जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको टीडीएस वहाँ पे डिपॉजिट करना होता है। नहीं, उसके से फिर अगर आप 7 तारीख के बाद में कर रहे हैं तो आपके पास जो वहाँ पे इंटरेस्ट का आपको जमा करना होता है।
काफ़ी लोगों के यहाँ पे ये होता है कि किस अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना, जो आपका बेसिक अमाउंट है, बेसिक अमाउंट पे जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर आपका पे टीडीएस आपको जमा करना होता है। अब हम बात करते हैं इस केस में कि किस केस में एक और यहाँ पे नहीं काटना चाहिए। इंडिविजुअल जो अपनी है, इंडिविजुअल एचएफ अगर अपने पर्सनल काम के लिए कोई आपको कोई काम करवा रहे हैं तो इस केस में जो आपको यहाँ पे टीडीएस काटना आपके लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, नो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शैल बी लाइबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन सम क्रेडिट टू और पेड टू द अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर वेयर सम इज क्रेडिट बाय क्रेडिट और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ सच इंडिविजुअल और एनी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल और एचएफ के लिए कब आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका कोई पर्सनल काम के लिए कोई यहाँ पे काम करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, उसमें काम है, तो इस केस में जो आपके लिए यहाँ पे क्या है, टीडीएस काटना आपके लिए पे मैंडेटरी नहीं है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे सर्विस यहाँ पे ऐड होने वाली है। जैसे कि आप वो यहाँ पे कोई भी अगर काम करवा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, आपको सब कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में आपको टीडीएस कटने वाला है। कोई एडवर्टाइजिंग है आपकी, तो उस केस में आपका वर्क के अंदर कौन कौन से यहाँ पे जो कौन कौन से इंक्लूड होने वाले हैं, एडवर्टाइजिंग करा रहे हैं, तो उस केस में आपका 194C में टीडीएस कटेगा आपका। ये ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग ये प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, इस केस में जो आपको यहाँ पे टीडीएस कटने वाला 194C में। यहाँ आपका कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज को छोड़कर जो भी अदर अपनी गुड्स पैसेंजर की आप यहाँ पे ये सर्विस वगैरह ले रहे हैं, तो इस केस में आपको यहाँ पे टीडीएस कटने वाला है। कैटरिंग के केस में आपको कटने वाला है। तो इस तरीके से जो आपके यहाँ पे टीडीएस यहाँ पे कटने वाले हैं। लास्ट ई में हम बात करें, इसके अंदर ये एग्जांपल को थोड़ा समझते हैं। जैसे किसी को आपने कोई काम दिया कपड़े बनाने का, फॉर एग्जांपल आपने काम दिया, उसको आपने वहाँ पे कपड़े उसने स्टिचेस करके दिए, उस पर क्या आपने लेबर को उसने चार्ज करके दिए, तो मेटल के कॉस्ट पे वहाँ पे जो आपका टीडीएस नहीं लगेगा, जो आपका लेबर लगा रहा है लेबर की वैल्यू पे आपको वहाँ पे टीडीएस यहाँ पे काटना है। और हम बात करें ऐसा टीडीएस कहाँ नहीं कटेगा, एक और एनी सम रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 194J, ऐसा जो 194J में टीडीएस कटना है जो प्रोफेशनल सर्विस का है, उसके अंदर जो आपको 194C का पे टीडीएस नहीं काटना है, उसको जो आपको 194J के अंदर ही प्रोफेशनल सर्विस के अंदर पे आपको जो टीडीएस काटना है। तो आपको मैं एक बार दोबारा से रिकॉल कराया तो सारी बातें। 194C जो आपको जो काटना है 1% और 2% टीडीएस करता है। एक करता है आपका इंडिविजुअल एचएफ केस में, और 2% जो आप करता है अदर देन इंडिविजुअल एचएफ करता है। जब कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में जो आपका पे कटेगा, आप 2% वहाँ पे आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करना होता है। कब तक डिपॉजिट करना, आपको 7 तारीख तक आपको डिपॉजिट करना होता है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर जमा करना होता है। लिमिट की हम बात करें, लिमिट आपको मैंने बताई, वन टाइम पेमेंट की जो आपकी लिमिट है 30,000 है। पूरे साल के अंदर अगर आप 1 लाख तक काम, 1 लाख से ऊपर काम करवा रहे तो आपको वहाँ पे टीडीएस काटना होता है। वन टाइम पेमेंट के लिए 30,000 है, साल के लिए आपकी जो लिमिट है आपको 1 लाख यहाँ पे लिमिट रखी गई है। और हम बात करें इसके अंदर दूसरी लिमिट आपकी, अगर आप पर्सनल कोई काम करवा रहे हो तो उस केस में, कोई इंडिविजुअल एचएफ कोई पर्सनल काम करवा रहे हो तो उस केस में आपको पे टीडीएस काटना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। और साथ ही में अब इसके अंदर कौन कौन से जो काम इंक्लूड करते हैं, मैंने आपको काम बताया किस किस काम में जो आपको पे टीडीएस काटना है। और अगर आपकी बिजनेस की इनकम 1 करोड़ से कम है तो उस केस में आपके लिए पे मैंडेटरी नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर ज़्यादा होती है आपको जो टीडीएस काटना मैंडेटरी हो जाता है। और साथ में जो बिजनेस पर प्रोफेशन है, जिसकी प्रोफेशन से इनकम आ रही है, उस केस में अगर 50 लाख से ऊपर इनकम है सालाना, तो आपके वहाँ पे टीडीएस आपके लिए मैंडेटरी होता है। अब काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम टीडीएस क्यों काटे। टीडीएस इसलिए काटते हैं, अगर आपकी जो आप खर्चा दिखा रहे हैं, जो आपने खर्चा किया है, अगर आप टीडीएस नहीं काटे हैं तो इनकम टैक्स में फिर जो आपका जो खर्चा है वो डिसअलाउ हो जाएगा, तो आपके लिए टीडीएस काटने इसलिए यहाँ पे मैंडेटरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।